बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो का जो हमारा क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इससे पहले हम 10th क्लास साइंस ग्रुप के मैथ का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 आज हम सॉल्व करेंगे। एंड द क्वेश्चन इज, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, आर इक्वल, देन ए इज इक्वल टू, अगर रूट्स इक्वल है तो फिर ए किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल है, 3ab की। अब इक्वल रूट्स की जो कंडीशन है, रूट्स उस वक्त इक्वल होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट विच इज़ बी स्क्र माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो तो फिर इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो पहले हम इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। जो उसका आंसर आएगा उसको हम 0 के इक्वल पुट करके तो फिर ये दो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो जो हमारे पास क्वेश्चन में इक्वेशन है वो है जी सी स्क्र माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्र माइनस 2 इंटू ए स्क्र माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्र माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को पहले हमने चेक करना है कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। अगर नहीं होगी तो फिर हम उसको सिंप्लीफाई करके अरेंज करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आप देख सकते हैं पहले एक्स स्क्र वाली टर्म है, फिर x, फिर कांस्टेंट, और ब्रैकेट में x वाली कोई भी टर्म नहीं है। तो इक्वेशन ऑलरेडी अरेंज्ड है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अब हम इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो इसमें जो a की वैल्यू है यानी एक्स स्क्र का जो कोफिशिएंट है वो है सी स्क्र माइनस ए बी, और जो बी की वैल्यू है वो है -2 इंटू ए स्क्र माइनस बी सी कॉन्स्टेंट, सी की वैल्यू है बी स्क्र माइनस ए सी। अब हम डिस्क्रिमिनेंट, ये जो ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे। पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, जो उसका आंसर आएगा फिर हम उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। 0 के इक्वल हमने इसलिए पुट करना है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जो इक्वेशन के रूट्स हैं वो है इक्वल। बी स्क्र माइनस 4ac, वैल्यूज पुट करते हैं। बी की वैल्यू है -2 इंटू ए स्क्र माइनस बी सी, बी स्क्र इस पूरे का स्क्वायर। अब बच्चे जल्दी में क्या करते हैं, वो सिर्फ इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं और -2 को स्क्वायर से बाहर लिख देते हैं। हालांकि -2 बी की वैल्यू में है तो उसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा। तो आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करके ये ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगाना है। -4 इंटू ए की वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू सी इज बी स्क्र माइनस ए सी। अब ये -2 का अलग स्क्वायर ले लेंगे और ए स्क्र माइनस बी सी का अलग स्क्वायर। -4 इंटू इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सी स्क्वायर को पहले मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर के साथ, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर हम सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे -ac के साथ, तो ये आएगा -ac क्यूब। इसी तरह हम -ab को मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर के साथ, तो ये आएगा -ab क्यूब। -ab को मल्टीप्लाई करेंगे -ac के साथ, माइनस माइनस दोनों दो माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर bc। अब -2 का स्क्वायर माइनस के ऊपर स्क्वायर है, ये माइनस प्लस हो जाएगा। -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, और इधर हम स्क्वायर ओपन करेंगे और उसके लिए फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। a मीन्स फर्स्ट टर्म, b मीन्स सेकेंड टर्म। तो ये फार्मूला इधर अप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म a स्क्वायर है, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा a की पावर 4 प्लस बी सी, सेकेंड टर्म बी सी है, इसका स्क्वायर लेंगे तो आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर -2, ये -2 जो फार्मूले का a इंटू बी, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो फर्स्ट है a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड है बी सी। तो ये स्क्वायर हमने ओपन किया, -4
ये टर्म सेम एज इट इज़ बी स्क्वायर, क्योंकि इसमें लाइक टर्म्स नहीं है इसलिए हम इनको प्लस माइनस नहीं कर सकते, एज इट इज़ ही आएगी ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी सी। अब दोनों ब्रैकेट्स के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम 4 कॉमन ले लेते हैं, तो इधर से आ जाएगा ए रेज टू पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी। ये 4 तो बाहर आ गया, ये माइनस का साइन ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट में जो 4 टर्म्स है हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस ए सी क्यूब, ये प्लस ए बी क्यूब और ये आएगा माइनस ए स्क्वायर बी सी। ये माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे। अब बाकी जितनी भी टर्म्स है आप देख सकते हैं, इन बाकी सब टर्म में ए हमें नज़र आ रहा है, हर टर्म में ए है तो हम ए कॉमन ले लेंगे, तो ये आ गया ए क्यूब, एक पावर कम हो जाएगी क्योंकि हमने ए कॉमन लिया है। इधर से आएगा माइनस 2 ए बी सी, ये आ गया प्लस सी क्यूब, ये आ गया प्लस बी क्यूब क्योंकि ए कॉमन ले लिया हमने, ये आएगा माइनस ए बी सी। अब ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ हैं इनको हम अरेंज कर लेते हैं, तो ए क्यूब इधर से आ जाएगा प्लस बी क्यूब, ये आ गया प्लस सी क्यूब माइनस 2 ए बी सी और माइनस 1 ए बी सी, ये आ गया माइनस 3 ए बी सी। तो ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई। अब हमने इसको 0 के इक्वल पुट करना है। क्यों पुट करना है? सिंस रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर आया 4a इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब ये तीन मुख्तलिफ नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक 4 है एक a है और एक ये ब्रैकेट जो है, तीन नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और तीनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। प्रोडक्ट उस वक्त 0 के इक्वल होता है जब प्रोडक्ट में कम से कम एक नंबर जो है वो 0 हो। अब जो फर्स्ट है वो तो 4 है, तो 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0, 4 0 के इक्वल नहीं होता। अब सेकंड और थर्ड जो है ये a है और ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब हमें इनकी वैल्यूज़ का नहीं पता, तो इट मीन्स कि या तो a 0 के इक्वल है या ये ब्रैकेट 0 के इक्वल है, इसलिए इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। तो इधर a इज इक्वल टू 0 और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। तो एक तो ये वैल्यू आ गई ना, a इज इक्वल टू 0 और इधर से माइनस 3abc दूसरी साइड पे जाएगा तो वो प्लस 3abc हो जाएगा, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो यही हमने प्रूव करना था कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो इक्वल है तो फिर या तो a 0 के इक्वल है या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।